हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूर्व वीडियोज के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 थी उसमें से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा, तो एक बार मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दो व्यंजक दे रखे हैं। दोनों व्यंजकों को अपन ux/vx के द्वारा व्यक्त कर देते हैं और उसके पश्चात दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। 1/3 के गुणनखंड करेंगे तो ये दो हो गए। यहाँ तीनों पदों में सारा x² है तो अंदर आपके पास त्रिपदीय व्यंजक, इसके टुकड़े करके आप गुणनखंड करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये गुणनखंड प्राप्त होंगे। ओके, अब इसके बाद में अपन द्वितीय व्यंजक की तरफ चलते हैं। 45 के पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करोगे तो आपको दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, 5 × 3 का स्क्वायर। इन तीनों पदों में से x की पावर 4 कॉमन लेने से एक गुणनखंड ये हो गया, तो अंदर ये बचेगा। ये त्रिपदीय व्यंजक है। मध्य वाले पद के टुकड़े करके 4 पद बनाओ, सारों लेके गुणनखंड करो। तो इस प्रकार से इसमें भी 5 गुणनखंड, इसमें भी 5 गुणनखंड। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सभी गुणनखंड उच्चतम घात, तो सारे गुणनखंड देखिए, 2 की उच्चतम घात दोनों में देख लो 1। 3 भी एक गुणनखंड है तो 3 की उच्चतम घात देखो 2। 5 भी एक गुणनखंड है लेकिन उच्चतम घात 1। एक गुणनखंड 2x+1 भी है, 2x+1, लेकिन इसकी उच्चतम घात दोनों में देखिए 1। एक गुणनखंड 3x-1 भी है, इसकी उच्चतम घात दोनों में देखिए ये। एक गुणनखंड x+1 भी है तो एक गुणनखंड आपको x+1 और लिखना पड़ेगा, x+1। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास सभी गुणनखंड 6 प्रकार के उच्चतम घात ये, इन सबको घात सहित गुणा करो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इसलिए एलसीएम इक्वल 2 × 3 की उच्चतम घात 2 है, 5 × 2x+1 × 3x-1 × x+1। इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो 90, 2x+1 3x-1 × x+1, ये आपका आंसर होगा। और इसी प्रकार से आपकी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का 5 भी पूछा गया है, और उस 5 में भी आपको इसी तरह से दो व्यंजक मान करके उनके गुणनखंड करें। सार लेने से गुणनखंड भी होंगे, संख्या का अलग से करें, और तत्पश्चात आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए आप लिखेंगे सार गुणनखंड न्यूनतम घात, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अर्थात सेम इसी प्रकार से आपको फैक्टर करना है। अब इसके पश्चात अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज की क्लासेज में अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर एक इनको हल करने का मेथड है, वो है ग्राफ विधि, ग्राफ मेथड। अर्थात आलेख की सहायता से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं। अर्थात लीनियर इक्वेशन अपने पास 2 वेरिएबल्स वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, और इनको अपन हल करेंगे ग्राफ विधि से। पूर्व वीडियोज में अपन ने ग्राफ विधि से हल करना भी सीखा था, लेकिन और अच्छे से सीखने के लिए एक बार सुने, आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि ग्राफ विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण अपन कैसे हल करते हैं। आइए
तो एक एग्जाम्पल, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि से हल करो। ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो सर्वप्रथम हमें ग्राफीय रूप में लिखने के लिए x के पदों के सापेक्ष पक्षांतर, x वाले पद को ऐसे के ऐसे लिख दिया बराबर 8 राइट में था, राइट में, लेकिन 3y को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये x के सापेक्ष पक्षांतरण कहलाता है। इसी तरह से इसको भी x के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे तो 2y जब राइट में जाएगा प्लस होगा। अब इसके बाद में इसके नीचे इसकी सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के लिए आपको कम से कम 3 मान लेने हैं। वैसे किताब के एग्जाम्पल्स में आपको केवल 2 ही मान रखे हुए मिलेंगे सारणी में, लेकिन आपको क्वेश्चन एक्यूरेट करने के लिए 3 मान लेने हैं। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू पूर्णांक में रखेंगे, माना x बराबर 0 रखने, ये रफ कार्य है, रखने कीजिए। तो इसमें मान रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा 8 - 3 × 0, तो 2x इक्वल कितना आया, 8 - 0 = 8, 2x की वैल्यू, लेकिन हमें x की निकालनी है तो 8/2 बाद में 4 का, ये पूर्णांक है तो ये मान अपन ले सकते हैं, यानी इसमें मान 0 रखेंगे, ये 4 प्राप्त होगा। अब अपन 1 रखते हैं, 1 रख के देखो 0 की जगह ये आएगा, अर्थात 8 में से 3 × 1 घटाओ, 3 × 1 मीन्स 3, कितना शेष बचा, 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, अर्थात ये वैल्यू हम नहीं रख सकते, ये पूर्णांक में x की वैल्यू नहीं देगा। अपन y बराबर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो ये 2 होगा, 2 होगा तो ये 6 होगा, घटाने पर 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, बन जाएगा। तो इस तरह से मान रख के देखना है आपको। तो यहाँ पर आपने कितना रखा, y का मान 2, x की वैल्यू 1। अब अगला मान अपन 3 रखेंगे, नहीं आएगा, 4 पे मान देंगे, यहाँ 4 रखो, 4 रखेंगे तो ये -12, 8 में से 12 घटाओ, -4 /2 कितना आया, -2, तो -2 पर आपका मान आएगा 4 पे -2, ये 4 - इस तरह से सारणी तैयार हो गई। ऐसे सारणी इसकी बनानी है तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसमें सारे मान आएंगे, क्योंकि x का गुणांक 1 है, और जब गुणांक 1 होता है तो किसी भी मान पर मान आएगा, लेकिन मान पूर्णांक में रखना। y का मान 0 रखो तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये -3, यानी y का मान अपन 1 रखें, इसमें रख के देखो y बराबर 1, रफ कार्य है, तो x बराबर 2 × 1 - 3, 2 - 3 कितना शेष बचा, -2 रख के देखो, 2 रखोगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन सारणी तैयार कर लेते हैं, और सारणी तैयार करने के बाद नीचे आपको निर्देशांक लिखेंगे, और जब निर्देशांक लिखेंगे तो 4 0 1 2, अर्थात पहले x का मान, बाद में y का, बीच में कोमा और छोटे कोष्टक में बंद कर दें तो ये निर्देशांक कहलाते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक। इनका क्रम हमेशा यही रहता है, यानी पहले x बाद में y। और दूसरी सारणी में निर्देशांक होंगे -30 -11 एंड 1 2। फिर इसके पश्चात अपन लिखेंगे ग्राफ से x इक्वल y इक्वल। अब ग्राफ से, ये तो ग्राफ बनाने पर ही अपन को पता चलेगा कि x और y के मान क्या होंगे। वैसे तो यहाँ कॉमन बिंदु आ रहे हैं, आप लिख सकते हो x का मान 1 y का 2,
लेकिन ग्राफ से हमें निकालना है। ये सारा कार्य आपको कॉपी के पेज में करना है और ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है पेंसिल की सहायता से। तो आइए अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होता है, कैसे पैमाना लेना है, कैसे अक्ष खींचने हैं। तो ग्राफ आपका इस प्रकार से एक लाइनदार पेज होता है जिसमें आडी एंड खड़ी अर्थात क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर रेखा होती है मोटी मोटी, और इन मोटी रेखाओं के बीच में बारीक बारीक लाइनों से 10 छोटे छोटे खाने आपके पास क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर होते हैं। जो छोटे खाने होते हैं बिल्कुल अर्थात 2 बारीक रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी 1 mm, और इन 2 मोटी रेखाओं के बीच में अर्थात एक बड़ा खाना ये होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर नाप। अब इसके पश्चात अपने पास कार्य आता है कि साहब इस ग्राफ में करें क्या। इस ग्राफ में आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको 2 रेखा खींचनी है, एक आपको आडी यानी क्षैतिज, एक आपको खड़ी रेखा अर्थात ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचते हैं उनको वाई अक्ष बोलते हैं, जो क्षैतिज खींचते हैं उनको एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यहां पर एक मोटी रेखा के ऊपर खींचना है, मोटी रेखा पर एक क्षैतिज रेखा स्केल की सहायता से। ये एक्स अक्ष है, इधर आपका एक्स धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा लेफ्ट की तरफ। एक मोटी रेखा पर खींचनी है आपको खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपका वाई अक्ष कहलाता है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे ये मूल बिंदु कहलाता है, और इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ही होते हैं, हमेशा 0 0। अब आती है बात पैमाने की। पैमाना आपको ग्राफ के ऊपर ही लिखना है। पैमाना कैसे लेते हैं? पैमाना लेने के लिए आप मूल बिंदु को देखिए, मूल बिंदु से मोटी रेखा गिनो किधर, 1 2 3 4 5 6, लगभग 5 इधर होंगे, वाई में भी 5 नीचे ऊपर होंगे मूल बिंदु। अब यहां पर सारणियों के अंदर दोनों बिंदु में देखिए कि निर्देशांक एक्स या वाई का 5 से बड़ा तो नहीं है या 5 से छोटा तो नहीं है, प्लस माइनस दोनों में देख लीजिए आप। अब दोनों में देखें तो 5 से बड़ा मान कोई है नहीं, तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और यदि अपने पास संख्या बड़ी होती और लाइनें इतनी है मूल बिंदु से, तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, 5 इकाई, 10 इकाई, 20 इकाई, 50 इकाई, 100 इकाई, 1000 इकाई, कुछ भी ले सकते हैं। यानी जितनी बड़ी संख्या होंगी, छोटी जगह में दर्शाना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर इकाइयों की संख्या बढ़ा दें। अब यहां अपन को नंबर कैसे फ्लोट करने हैं? नंबर फ्लोट करने के लिए 1 इकाई है तो मूल बिंदु से एक रेखा पर 1, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, 5 ऐसे अंकित करें। यदि पैमाना 2 इकाई होता तो पहले पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, इस तरह से। 5 होता तो पहले पे 5, दूसरे पे 10 15 ऐसे होता। ऐसे ही वाई वाले पे मूल बिंदु से पहले पे 1 2 3 4 5 फ्लोट कर दे। मूल बिंदु से इधर आएंगे तो ऋणात्मक, पहले पे -1 2 -3 -4, वाई पर -1 -2 -3 -4 हो गया। अब इसके बाद में इतना आपके समझ में आ गया। अब इन बिंदु को दर्शाना है। पहला बिंदु देखिए क्या है भाई, 4 0 अर्थात x की वैल्यू 4, y की 0।
तो x का मान 4 धनात्मक रूप में देखो, यहां से देखिए 4 ये है, y 0 है तो ये बिंदु यही हो, इसको अंडरलाइन कर दें, इसके निर्देशांक तुरंत लिख 4 0। दूसरा बिंदु देखिए 1 2, x का मान 1 y का 2, तो ये बिंदु यहां पर है 1 2 निर्देशांक 2 1 मत लिख देते। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु -2 पर 4, x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू यहां से गिने -2 ये है, इस पर y का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है -2, y का +4, 1 2 3 4, तो ये बिंदु यहां पर हो, अर्थात ये हो गया -2 पर 4। 3 बिंदु आ गए, तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, अर्थात इन बिंदुओं को मिलाएं तो मध्य में से होकर रेखा गुजरनी चाहिए इस प्रकार से। तो इस तरह से आपके पास एक बिल्कुल सीधी रेखा है, स्केल से खींचना, इस रेखा का समीकरण लिखना है, अर्थात कौन से समीकरण की रेखा है, इस वाले, तो ये इसके ऊपर लिखना 2x + 3y = 8। ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा जो समीकरण है, इसकी सारणी के तीनों बिंदुओं को दर्शाना है। तो पहला बिंदु -3 पर 0, x का मान -3 ये है, y 0, तो ये बिंदु यहीं पे होगा -3 0। फिर दूसरा बिंदु -1 पर है, x का मान -1, y का 1 ये -1 1 पर 2, x का मान 1 2, ये बिंदु दोबारा से आ गया, तो 2 बार ही निर्देशांक, ये 3 बिंदु हो गए, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते। तो इस तरह से अपन रेखा खींचेंगे तो ये रेखा, अर्थात दोनों रेखा एक दूसरे को ग्राफ में प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही हल होगा अपने पास। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु से एक लंब x अक्ष पर ऐसे कच्ची रेखा डालें, कितने पर काटे, +1 पर, तो x का मान हो गया +1। यहां से एक लंब इधर भी डालें, कितने पर काटा, y पर +2, अर्थात ग्राफ से यही आपका उत्तर होगा। और ग्राफ से उत्तर आपको कॉपी के पेज में भी तो लिखना था, तो कॉपी के पेज में x = 1 लिखो, y = 2, और ये अपना आंसर हो। ये कार्य कॉपी के पेज का, और ये ग्राफ पेपर को इस कॉपी के पेज के साथ ही बांधना है। तो इस प्रकार से ग्राफ का जो क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप इन नंबरों को अर्जित कर सकते हो। तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, आप ग्राफ बुकलेट लीजिए, उसमें बना करके देखो, इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपके समस्यात्मक हो सकते हैं। समस्यात्मक प्रश्न में पहले आपको समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा, अर्थात 2 रैखिक समीकरण बनाने के बाद में इसी तरह से ग्राफीय रूप में बदलो और ग्राफ बनाओ। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, जैसे इसी प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि इन रेखाओं तथा x अक्ष के मध्य बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। तो यहां पर देखो ये रेखा आपको दिख रही है, x अक्ष ये है, तो त्रिभुज रेखाओं से यही बनाना, अक्ष तथा रेखाओं से। तो इसके शीर्ष, एक शीर्ष ये होगा जिसके निर्देशांक 1 2, एक शीर्ष ये होगा जिसके निर्देशांक -3 0, और एक शीर्ष ये होगा जिसके निर्देशांक 4 0। तो आप कॉपी के पेज में ये लिख सकते हो, इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1 2 -3 0 एंड 4 0, ये आपका उत्तर।
तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है, या हो सकता है त्रिभुज को छायांकित करवा ले तो आपको पूरे त्रिभुज को छायांकित करना। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, शेष प्रश्नों पर आप अभ्यास करें। तो शेष प्रश्न को आप हल करते रहें अपनी नोटबुक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।